पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगाएं। जहाँ सुविधाजनक किसी भी आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को ढीला छोड़ें। मुखमंडल पे किसी किस्म का तनाव ना हो, शरीर ढीला छोड़ दें। गहरे लंबे श्वास। आती जाती श्वास को देखें। अपने आप को शांत करते जाएं। श्वास भरें तो पेट ऊपर। श्वास निकालें तो पेट अंदर की ओर पिचक जाए, नाभि के साथ लग जाए। श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को निकालें। पेट को पिचका दें। सारी बाजू बाहर निकाल दें। पेट को रीढ़ के पास ले जाने का प्रयास। मूल बन लगाएं। तीनों बन लगाएं। उड़ैन बन, जलंधर बन। ठोडी को कंठ के साथ लगा दें। श्वास को रोक दें। निर्विचार होने का प्रयास करें। जब ना रुक पाए धीरे धीरे श्वास भरें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता श्वास भरें। क्षणे क्षणे पेट को फुलाते जाएं। जब श्वास भर जाए भरे हुए श्वास के साथ त्रिबंध लगाएं। श्वास को रोक दें। ठोडी कंठ के साथ लगाने का प्रयास। ना श्वास लेना है ना छोड़ना है। निर्विचार होने का प्रयास करें। जब ना रुक पाए धीरे धीरे श्वास निकालें। श्वास को निकालते हैं नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं। एक आवृत्ति हुई बारंबार यही क्रिया करते जाएं। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। बारंबार यही क्रिया करें। जब श्वास भरें तो पेट बाहर की ओर। श्वास निकालें तो पेट मेरा नाभि मूल की ओर। जैसे जैसे हम श्वास लंबे और गहरे करते हैं हमारी उम्र बढ़ती जाती है। फिर श्वास को महसूस करना, आती जाती श्वास को देखना, अनुभव करना कैसे श्वास मेरे भीतर जा रही है, कैसे श्वास मेरे भीतर से बाहर आ रही है। फिर श्वास के साथ एकाकार होना। एक जो कछुआ होता है 1 मिनट में 4 या 5 श्वास लेता है,
उसकी उम्र होती है 200 साल। एक सांप 1 मिनट में श्वास लेता है 7 से 8, उसकी उम्र होती है 150 साल। मनुष्य श्वास लेता है 15 से 16 1 मिनट में, उसकी उम्र है मैक्सिमम आजकल 100 साल। घोड़ा लेता है 20 से 22 श्वास 1 मिनट में, उसकी उम्र है 40 साल। एक कुत्ता लेता है 28 से 30 श्वास 1 मिनट में, उसकी उम्र है 14 वर्ष। इसका मतलब यह है भी जितने गहरे लंबे श्वास उतनी उम्र हमारी ज़्यादा। हम दिन भर 21,500 श्वास लेते हैं। यदि हम अपने श्वासों को गहरा और लंबा करते जाएंगे, हमारी उम्र भी ज़्यादा होती जाएगी। हो सकता है 21,500 से हम 2,000 पे आ जाएं, 20,000 पे आ जाएं, 19,000 पे आ जाएं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर श्वास की ध्वनि को महसूस करना। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको अनुभव करना, उसके साथ एकाकार होना। जब हम अपने श्वासों को गहरा और लंबा करते हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, जहाँ दोष है हमारी बॉडी में, नस नाड़ियों में, वो दूर हो जाते हैं जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आंखें बंद, ध्यान श्वास के ऊपर, गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते जाएं, छोड़ते जाएं। एक बात और अनुभव करो कि जैसे जैसे हम गहरे और लंबे श्वास के साथ एकाकार होते जाते हैं, हमारी रीढ़ अपने आप सीधी होती जाती है। क्योंकि मेरे इस समय सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों चल रही हैं। जब सुषुम्ना मार्ग मेरा जागृत होता है, रीढ़ अपने आप सीधी होती जाती है। हम क्लास में कहते हैं रीढ़ सीधी करो, रीढ़ सीधी करो। यदि रीढ़ सीधी नहीं है, वो भी अपने आप सीधी हो जाती है जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। बस नस नाड़ियों की ब्रोकेज खुल जाती है। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आंखें बंद, शरीर ढीला, ध्यान श्वास के ऊपर, जो मेरे जीवन का आधार है। बस जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं, हमारा आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप। ध्यान श्वास के ऊपर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। मेरा अंगूठा दाईं नासिका के ऊपर, छोटी उंगली बाईं नासिका के ऊपर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी। छोटी उंगली को हटाएं, बाईं नासिका से छोटी उंगली को हटा दें। श्वास को निकालें, पहले पेट को पिचका दें। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास भरते जाएं। इतनी धीमी गति से भरें,
श्वास का स्पर्श मेरी नासिका के भीतर महसूस हो। जब श्वास भर जाए बाईं नासिका को बंद कर दें, अंगूठे को हटाएं, दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। जब मैंने श्वास निकालना है दाईं ओर से, श्वास का स्पर्श मेरी दाईं ओर महसूस हो, दाईं नासिका में। श्वास को निकालते जाएं, पेट को पिचकाते जाएं, मूल बंद लगाते जाएं। जब सारा पेट खाली हो जाए, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर दें, श्वास को रोक दें। जब ना रुक पाएं, अंगूठा हटाएं, धीरे धीरे यानी शने शने फिर दाईं ओर से श्वास भरें। जब श्वास भर जाए, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर दें। छोटी उंगली को बाईं ओर से हटाएं, यानी कि चंदन नाड़ी से छोटी उंगली को हटाएं, धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास निकालना शुरू कर दें चंदन नाड़ी से। श्वास की अनुभूति मेरी बाईं नासिका के भीतर हो, चंदन नाड़ी के भीतर। श्वास निकालते जाएं, पेट को पिचकाते जाएं, मूल बंद लगाते जाएं। जब मेरा श्वास खाली हो जाए, मूल बंद लगा के श्वास को होल्ड कर दें, रोक दें, यानी निर्विचार होने का प्रयास। जब श्वास ना रोक सकें, फिर बाईं ओर से श्वास भरें। अब एक वृत्ति होगी, बारंबार यही वृत्तियाँ करनी है। बाईं ओर से श्वास भरें, दाईं ओर से निकालें, दाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से निकालें, बारंबार यही कुछ, बस और कुछ भी नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास भरें, दाईं ओर से श्वास निकालें। गर्मियों के मौसम में जो भी अभ्यास किया जाता है प्राणायाम का, बाईं ओर से श्वास भरा जाता है चंदन नाड़ी की ओर से, ना कि सूर्य नाड़ी की ओर से। चंदन नाड़ी हमारी ठंडक वाली नाड़ी है और सूर्य तपस वाली है। सूर्य नाड़ी से जो भी प्राणायाम किया जाता है सर्दियों में किया जाता है, गर्मियों में बाईं ओर से। श्वास की फीलिंग महसूस हो नासिका के अंदर। जब मैं श्वास भरूं या निकालूं, दोनों नासिका के भीतर यानी सूर्य चंदन नाड़ी के भीतर महसूस हो श्वास का स्पर्श। इस अभ्यास को और गहरा करें, बारंबार करते जाएं। जब श्वास भरें या छोड़ें, श्वास की ध्वनि को महसूस करें, अपने भीतर सूक्ष्म रूप से ध्वनि को महसूस करें। अब अपने ध्यान को आगे चक्र पे ले जाएं। आगे चक्र को भी आपका धीरे धीरे जागृत होता जाएगा, वहाँ संपंदन होना शुरू हो जाएगा। जब हम बारंबार यही अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है। अनुलोम विलोम करने से जो दोष है, शरीर के दोष ठीक हो जाते हैं, जैसे गांठ वगैरह हो या रसोली वगैरह हो, वो ठीक हो जाती है। मस्तक के दोष मेरे ठीक हो जाते हैं जब मैं सूक्ष्म भाव से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ। ध्यान श्वास के ऊपर, साथ में किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
अभ्यास के साथ। मसला हमारा यह है, हमने निर्विचार होना है, अपने मन को श्वास के साथ जोड़ना है। जैसे जैसे हम अपने मन को श्वास के साथ जोड़ते जाएंगे, हम निर्विचार होते जाएंगे। ये जो कहते हैं मोह माया, इससे हमारा बंधन धीरे धीरे छूटता जाएगा जब हम श्वास के साथ जुड़ते हैं। किसी भी मंत्र का साथ में उच्चारण कर ले, ओम का जप कर ले, वाहिगुरु का जप कर ले, किसी का भी। शांत, अब बिल्कुल शांत होकर बैठें। जो मैंने अभ्यास किया गहरे लंबे श्वास का और अनुलोम विलोम प्राणायाम का, इसका मानसिक अवलोकन करें, चिंतन करें भी मुझे इसका क्या लाभ मिला, मैंने क्या अनुभव किया। अनुभव और अनुभूतियाँ आप ग्रहण करने का प्रयास करें। सूक्ष्म रूप से देखें भी मुझे क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अभ्यंतर क्षेपी प्राणायाम। श्वास को निकाल दें, पेट को खाली कर दें। अब थोड़ा सा श्वास भरें, बिल्कुल थोड़ा सा, फिर रुक जाएं। श्वास को होल्ड कर देना, रोक देना श्वास को। फिर थोड़ा श्वास भरें, श्वास को रोक दें। फिर थोड़ा श्वास भरें, श्वास को रोक दें। फिर श्वास भरें, श्वास को रोक दें। अब 5वीं बार पूरा श्वास भर दें। अब शांत होकर बैठ जाएं। अब अभ्यंतर क्षेपी प्राणायाम। अब 5 के स्टेप में धीरे धीरे श्वास निकालते हुए, श्वास को रोकते हुए, फिर भरते हुए, रोकते हुए, यही अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर निकाल लें थोड़ा सा, फिर श्वास को रोक दें, फिर श्वास को निकाल लें, रोक दें, फिर श्वास को निकाल लें, रोक दें, फिर श्वास को निकालें, रोक दें। अब पूरा श्वास निकाल के तीनों बंद लगा लें। बारंबार यही करते जाएं। अभ्यंतर क्षेपी प्राणायाम। फिर शुरू करें। थोड़ा श्वास भरें, रोक दें, फिर श्वास भरें, रोक दें, फिर श्वास भरें, रोक दें, फिर श्वास भरें, रोक दें। अब तीनों बंद भरें, लगाएं श्वास भर के। फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए क्रिया को पूरा करें। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अनुभव करें इस प्राणायाम का मुझे क्या लाभ मिला।
गहरे लंबे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। भ्रामरी प्राणायाम। मुद्रा बनाएं, दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर लें। दोनों उंगलियां मेरी कानों के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, सबसे छोटी उंगली होठों के नीचे। अब हर एक श्वास के साथ कानों को बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू करें। करते जाएं। ये जो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसका जो गुंजान मेरे मस्तक में गूंजता है, जो स्थिति मेरे मस्तक में ओम का उच्चारण करने से होती है, जो गुंजान होती है, उसको महसूस करें अपने मस्तक के भीतर। ओम के गुंजान से मेरे मस्तक के दोष ठीक होते हैं। मस्तक के जितने भी दोष हैं, यहाँ तक कि जो मिर्गी वगैरह भी के जो दोष होते हैं ना, आ जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले हमने कानों को बंद करके इसका उच्चारण किया। अब हम बिना कानों को बंद करके 7 बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे खुले कानों से। इसकी गुंजान को कानों में, मस्तक में महसूस करें। अब बिल्कुल शांत होकर बैठें, लेकिन जो ओम का उच्चारण है जपा जप करते जाएं, उसकी गुंजान को अपने मस्तक में महसूस करें, उसकी ध्वनि को। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का जाप करते हैं, असंख्य रोग मेरे ठीक हो जाते हैं। मेरे मस्तक की शुद्धि हो जाती है, मन मेरा शांत हो जाता है। बिल्कुल शांत होकर बैठें और महसूस करें। फिर शांत होकर बैठना, ध्यान को आज्ञा चक्र के ऊपर लेके जाना। आज्ञा चक्र के ऊपर हो रहे परिवर्तनों को महसूस करना। सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करना, सूक्ष्म अनुभूतियों को ग्रहण करना।
मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना, अकेले होने का प्रयास करना, बस अपने भीतर उतरने का प्रयास, निर्विचार करना अपने आप को। अब बिल्कुल शांत बैठ जाएं।